हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह फ्रेंड्स इस बार फिर मैं एक नई वैकेंसी मैं लेके आया हूँ जिसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी मैं लेके आया हूँ उस वैकेंसी का नाम है एमपी राज्य सहकारी बैंक मर्यादित टीटी नगर भोपाल। तो फ्रेंड्स, इसी को जो बैंक इसको एक और नाम से भी जानते हैं, एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश के नाम से। तो फ्रेंड्स, इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है जिससे कि लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें फ्रेंड्स ऑनलाइन डेट जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है दैट इज 6 ऑफ अगस्त 2024। और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इसकी 5 सितंबर 2024 है। और जहां तक एप्लीकेशन फी का सवाल है फ्रेंड्स, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, इसमें एप्लीकेशन फी ₹1200 प्लस जीएसटी है। उसी प्रकार से अगर आप एस टी एस सी या फिर पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो इसमें ₹900 प्लस 18% जीएसटी, ये आपकी टोटल एप्लीकेशन फी होगी। और फ्रेंड्स, इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, लेकिन जो वैकेंसी हमारे से रिलेटेड है हम लोगों से, वो मैनेजर अकाउंट्स की वैकेंसी है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेंड्स 34 आई हुई है, जिसमें कि अनरिजर्व में ओपन कैटेगरी के लिए 7 सीट है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों फाइट कर सकते हैं अनरिजर्व में 7 सीट के लिए। उसी प्रकार से अनरिजर्व में फीमेल के लिए 3 सीट रिजर्व्ड है। ईडब्ल्यूएस में टोटल सीट 3 आई हुई है, जिसमें दो सीट जो है वो ओपन है, एक सीट फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। उसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब में टोटल नंबर सीट 7 है, जिसमें 5 सीट जो है वो ओपन है और 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में टोटल नंबर सीट 5 आई हुई है, जिसमें इसकी 3 सीट जो है वो आपकी ओपन है, मतलब शेड्यूल कास्ट के मेल या फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जबकि जो फीमेल के लिए स्पेसिफिक 2 सीट रिजर्व्ड है। उसी प्रकार से ओबीसी में टोटल नंबर 6 सीट 9 आई हुई है, जिसमें 6 सीट जो वो ओपन है, मतलब इसके लिए फाइट ओबीसी के मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं, लेकिन 3 सीट जो इसमें है वो स्पेसिफिकली फीमेल के लिए वो रिजर्व्ड है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई टोटल नंबर ऑफ सीट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आके एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांग रखा है। तो मैनेजर अकाउंट्स कैडर के लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो आइदर बीकॉम उन्होंने मांग रखा है। तो आपने अगर बीकॉम कर रखा हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपने एमकॉम कर रखा है या फिर आपने अगर एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर आपने कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर कर रखा है या फिर आपने सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आपने कर रखा है, फिर आईसीडब्ल्यू यानी सीएमए आपने अगर कर रखा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और फ्रेंड, जहां तक इसमें पे स्केल का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि इसमें जो पे स्केल है दैट इज ₹70,020 ₹1,18,720। तो इन्होंने बता रखा है कि इस पे स्केल पे जो आपका जो ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स यानी ग्रॉस सैलरी जो होगी दैट विल बी समवेयर अराउंड ₹1,01,382। तो लगभग लगभग देखा जाए तो आपका 1,02,000 रुपए के आसपास आपका जो है ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स बनेगा। और जहां तक इसमें अपर एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड, तो इन्होंने बता रखा है कि अपर एज लिमिट मैनेजर अकाउंट्स में अप्लाई करने के लिए आपका 35 ईयर्स होनी चाहिए, अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो इन्होंने बता रखा है कि आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास की मध्य प्रदेश की स्टेट डोमिसाइल होगी। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के अगर ओबीसी हो या मध्य प्रदेश के एसटी एससी हो या मध्य प्रदेश के अगर आप वीमेन हो, इन दैट केस ओनली आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा या फिर आपके रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं हो, अगर आप किसी और स्टेट के हो, चाहे आप शेड्यूल्ड ट्राइब ही हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप एस टी एस सी कुछ भी हो, ओबीसी हो, तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में माना जाएगा। तो आपको जो फाइट करनी पड़ेगी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन के बता रखा है कि अगर आप मध्य प्रदेश डोमिसाइल के अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 40 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मध्य प्रदेश के अगर आप एस टी एस सी हो तो 5 ईयर्स का मतलब आप 40 ईयर्स के हो तो अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश के अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी हो तो फिर आप 40 ईयर्स को तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर मध्य प्रदेश के अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हो यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो भी आप 40 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिएगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो लेकिन आपके पास डोमिसाइल अगर मध्य प्रदेश की नहीं है तो फिर आपको ओपन सीट में फाइट करनी पड़ेगी, अनरिजर्व में फाइट करनी पड़ेगी। तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट या एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आपके पास मध्य प्रदेश की अगर आपके पास डोमिसाइल हो।
और फ्रेंड्स अगर जहाँ तक देखा जाए तो इन्होंने बता रखा है कि आपका सिलेबस जो है, आपके सिलेबस क्या होगा एग्जामिनेशन का, उसका भी उन्होंने बता रखा है। तो अगर आप मैनेजर अकाउंट्स के लिए जिसमें आप अप्लाई करोगे तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 पूछे जाएगी। मार्क्स 40 यानी 1 मार्क्स ईच रहेगी क्वेश्चन की। उसी हिसाब से और 30 मिनट्स आपको इसके लिए दिया जाएगा। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट्स दिया जाएगा। इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इसमें 30 मिनट्स दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इसके लिए आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा। ऑन टोटल आपसे टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स ईच यानी 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और टोटल आपको 140 मिनट्स यानी 2 आवर एंड 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। इसके आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा इसे आपको सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ जहां तक नेगेटिव मार्किंग का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपका जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, अगर गलत अगर आंसर करते हो। और जहां तक कट ऑफ इंटरव्यू का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि मिनिमम आपको 40% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। तो आपके टोटल देखिए यहाँ पे 200 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं और इसके 40% अगर दी जाए तो यानी मतलब मिनिमम 80 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे रिटन एग्जामिनेशन में इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। अगर आप इससे कम अगर लाते हो तो आप इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। और जहां तक पर्सनल इंटरव्यू का सवाल है तो जो लोग भी रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनका फिर पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा। और इन्होंने बता रखा है कि आपको 1:3 में आपको वे लोग कॉल करेंगे इंटरव्यू में। तो कैटेगरी वाइज आप देख लो आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग, सपोज करिए कि अगर टोटल सीट अनरिजर्व के लिए 10 सीट है तो ये 30 स्टूडेंट को ये लोग बुलाएंगे, इंटरव्यू में कॉल अप करेंगे और उस बेसिस पे ये लोग फाइनल सिलेक्शन करेंगे। तो इन्होंने बता रखा है कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपने जो नंबर ऑब्टेन किए हैं प्लस पर्सनल इंटरव्यू में आपने जो नंबर ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और जहां तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है फ्रेंड्स तो इसे आप अच्छे से देख ले, एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ आपके मध्य प्रदेश में ही होगी। तो मध्य प्रदेश में आपके भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना, यही वो सिटी है 7 सिटी है जहां पर आपके एग्जामिनेशन होगी। तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आप बहुत अपने ध्यान से इन सब में से कोई एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट करें जो कि आपके सबसे नियर बाय हो। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले, ये वैकेंसी काफी अच्छी वैकेंसी है क्योंकि इसमें अगर देखा जाए इसमें रेमुनरेशन काफी अच्छा दिया जा रहा है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बिल्कुल सिंपल रखा है। अगर आपने बीकॉम कर रखा है, आपने एमकॉम कर रखा है, आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है, आपने सीए कर रखा है, सीएमए कर रखा है या फिर आपने सीएफए कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। तो और फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहां से आप डाउनलोड करके आप डिटेल में देख सकते हो कि इसमें आपकी क्या सारी जो प्रोसेस वगैरह क्या है। फ्रेंड्स लास्ट ईयर भी इसकी वैकेंसी आई हुई थी, फिर इस ईयर इसकी वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ सीट भी अच्छी है, 34 सीट इसमें अच्छी मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप डिटेल में देख लें इन सारे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस को और अकॉर्डिंगली आप इसमें अप्लाई करें। चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में किसी नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।